हेलो एवरीवन। आज हम प्रेगनेंसी के बाद होने वाले कमर दर्द के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोस्टपार्टम बैक पेन भी कहते हैं। लगभग कुछ महिलाओं में विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर ये कमर दर्द ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ महिलाओं में ये जो बैक पेन है आफ्टर डिलीवरी वो ठीक नहीं हो पाता और कई सालों तक बना रहता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ये बैक पेन होता है। तो मैं आपको स्टेप वाइज कारण बताऊंगी, फिर उसको आपको मैं उस कारण की वजह से क्या बदलाव होता है शरीर में वो समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला कारण आफ्टर डिलीवरी कमर दर्द होने का है, जो प्रेगनेंसी के कारण हमारे रीढ़ की हड्डी में जो बदलाव आता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। प्रेगनेंसी के दौरान जब हमारा यूट्रस बड़ा होता है, पेट के साइज़ में डिफरेंस आता है बेबी एडजस्ट करने के लिए। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है उसको जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है। उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए एब्डोमेन के मसल्स, हमारे पेट के मसल्स स्ट्रेच आउट होते हैं, फैलते हैं। उसकी वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी में बदलाव आता है। ये दूसरा कारण है, प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ता है। कुछ हॉर्मोन्स का लेवल महिला के शरीर में, जिसे रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये हॉर्मोन्स इसलिए बढ़ते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में मदद मिले। इससे इन हॉर्मोन्स का काम ये होता है कि ये जॉइंट्स को लूज़ करते हैं और जो भी मसल्स रहते हैं उनको भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ताकि नॉर्मल डिलीवरी में वो हेल्प कर सके उसको, कोई भी वुमेन है उसको ईज़िली चाइल्ड बर्थ हो सके। थर्ड कारण है वेट गेन। कई महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी वेट गेन हो जाता है। उसकी वजह से भी जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो कर्वेचर होता है, जो शेप होता है, उसमें बदलाव आता है। रीढ़ की हड्डी की चारों तरफ मसल्स रहते हैं, मांसपेशियाँ रहती हैं। जब हमारी रीढ़ की हड्डी में बदलाव आता है तो रीढ़ की हड्डी के कर्वेचर में, शेप में बदलाव आता है, तो उसके आसपास जितनी मांसपेशियाँ रहती हैं उनमें भी बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है? वो अपने उनके साइज़ में डिफरेंस आता है, उनके फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस आता है, उनके स्ट्रेंथ में डिफरेंस आता है। वो वीक हो जाते हैं ज़्यादा फैलने की वजह से। जब पेट हमारा बाहर की तरफ निकलता है तो हमारे पेट के सारे मसल्स बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, और फैलने की वजह से जो उनका नॉर्मल स्ट्रेंथ रहती है, जो उनकी ताकत रहती है, वो लॉस हो जाती है। तो ये कारण है। जब मसल्स का स्ट्रेंथ कम होता है तो हमारे स्पाइन को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उन मांसपेशियों से, जो कि हमारे कमर के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके सामने हमारे पेट की जितनी भी मांसपेशियां रहती है वो सपोर्ट देती है, और पीछे की तरफ हमारी कमर की जितनी मांसपेशियां रहती है वो उस हिस्से को सपोर्ट देती है। प्रेगनेंसी के दौरान इन मांसपेशियों में काफ़ी कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से स्पाइन को प्रॉपर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से कमर दर्द की तकलीफ होती है। चौथा कारण है सिजेरियन सेक्शन, जिसे हम सी सेक्शन भी कहते हैं। सी सेक्शन जब होता है तो हम एक कट लगाते हैं हमारे लोअर एब्डोमेन में। जब हम कट लगाते हैं और जब सूचरिंग करते हैं, उसके बाद कट लगाने की वजह से तो जो नॉर्मल मसल का स्ट्रेंथ होता है और जितना सपोर्ट उस मसल को, स्पाइन को देना चाहिए, वो नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। ये कमर दर्द जनरली प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को कब फील होता है? जब वो अपने बेबी को उठाते हैं, लिफ्टिंग करते, कोई भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं, और कई महिला को चलते फिरते समय भी ये कमर दर्द बना रहता है। तो ये कारण है आफ्टर प्रेगनेंसी कमर दर्द होने का। अब कई महिलाओं में ये 6 महीने के अंदर क्योर हो जाता है, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों, कैसे ठीक हो जाता है? और कई महिलाओं में ये लगभग कई सालों तक बना रहता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो जिन महिलाओं में ये ठीक हो जाता है, या तो वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने जो वेट गेन किया है वो कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका बैक पेन ख़त्म हो जाता है। और दूसरा कारण उनके बैक पेन ठीक होने का है हॉर्मोन्स का लेवल कम होना। जो रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में मैंने आपको बताया,
वो आफ्टर डिलीवरी होने के बाद वो विथिन कुछ वीक्स 6 to 8 वीक्स में धीरे धीरे अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो उसकी वजह से भी उनका बैक पेन कंट्रोल हो जाता है। अब जिन महिलाओं में ये ठीक नहीं हो पाता है, जैसे कुछ इस कैटेगरी में वो महिलाएं आती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। सेकंड, उन महिलाओं में भी कमर दर्द की शिकायत बनी रहती है जो प्रेगनेंसी के बाद तुरंत आफ्टर डिलीवरी के बाद तुरंत घर के कामों में हैवी वर्क में लग जाती हैं, जैसे भारी सामान उठाना, शुरू में ही बच्चे को बार बार उठाना, उसकी वजह से भी गलत पोजीशन में बच्चे को कैरी करना, गलत पोजीशन में झुक के बच्चे को उठाना, इन सभी कारणों की वजह से भी कमर दर्द की शिकायत रहती है। तो हमने जान लिया कि क्यों आफ्टर प्रेगनेंसी कमर दर्द होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें, किसी भी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाके। आफ्टर प्रेगनेंसी दिक्कत ये होती है फिज़ियोथेरेपी सेशन ज्वाइन करने के लिए कि बच्चा छोटा होता है, हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्लिनिक्स में अपने बच्चे को छोड़ के जाना और ट्रीटमेंट लेना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इससे बेटर ये होता है कि आप क्लिनिक्स वीक में 1 से 2 बार विज़िट करें, उनसे एक एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल लें अपने थेरेपिस्ट से और उसको प्रॉपर घर पे फॉलो करें। अगर आपने वेट गेन कर लिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वेट कंट्रोल डाइट पे ध्यान दें। ऐसा डाइट लें जो आपके बेबी के फेवर में हो, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस एक्सरसाइज वेट कंट्रोल करने के लिए, प्लस आपके स्पेशलाइज्ड बैक पेन के लिए आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब किया जाएगा। जिस भी थेरेपिस्ट के पास आप जाएंगी वो आप फॉलो अप करेंगी। प्लस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ पोस्चरल हैबिट्स पे ध्यान देंगे कि डायरेक्टली सामने की तरफ ना झुकें, बहुत ज़्यादा लो सिटिंग ना करें, ज़मीन पे ना बैठें, बेबी को कैरी करते समय गलत पोजीशन में कैरी ना करें। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। मेडिकेशन, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो जो भी आप मेडिकेशन लेंगी वो अलग होती हैं। जैसे प्रेगनेंसी के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो रहते हैं उनके लिए अलग पेन किलर्स होते हैं, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं। तो आप जो भी लेंगे आपके बेबी को वो पहुंच सकता है, इसलिए वो आप किसी भी डॉक्टर की सलाह से ही पेन किलर मेडिकेशंस लें। सारे पेन किलर्स अलाउड नहीं होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग। जो माएँ दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को उनको सारी पेन किलर मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब नहीं होती हैं, तो अपने मर्ज़ी से कभी भी कोई पेन किलर ना लें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की सहायता मिली है तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।